हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो आज ही आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहना। और ये गनास है, ये चोको चिप्स है। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ये सारी चीज़ें मैं पहले लेकर बैठती हूँ, फिर केक बनाना स्टार्ट करती हूँ। और ये 2 स्पॉन्ज है मेरा। नीचे वाले के लिए मैं 300 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ और ऊपर वाले के लिए मैं 100 ग्राम प्रीमिक्स ली हूँ। नीचे वाला मैं 8 इंची वाले टिन में बेक करी हूँ और ऊपर वाला मैं 5 इंची वाले टिन में बेक करी हूँ। जब 2 टियर का बनता है ना, तो थोड़ा डिफरेंस रहता है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। टियर समझ में आता है अच्छे से। तो अगर आपका 2 इंच का भी डिफरेंस है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 3 ही इंच का हो, लेकिन 2 इंच तो होना ही होना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, आपका टियर समझ में ही नहीं आएगा। और नीचे वाले में ना मैं 5 लेयर करी हूँ और ऊपर वाले में ना मैं 3 लेयर करी हूँ। और इसके लिए ना, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं ना, ये मेरा 12 इंच का है। अगर आपका 10 इंच का भी रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 12 इंच मेरा इसलिए है कि इसका जो बॉक्स था ना, उसमें 12 इंच का ही ये जा रहा था। और वो थोड़ा हैवी बॉक्स था, तो इसके लिए मैं वो ली थी। क्योंकि है ना 2 टियर का जा रहा था, तो मैं बोली बॉक्स हैवी रहेगा ना, तो उससे क्या रहेगा कि केक सेफ रहेगा। इस हिसाब से मैं बड़ा ही बॉक्स लेकर आई थी और अच्छा ही था। मैं पूरा पैकिंग करके आपको नहीं दिखाई हूँ इसलिए क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी में मुझे देना पड़ गया था लास्ट में। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ख्याल कर रखूँगी कि आप लोगों को ना पैकिंग के साथ भी दिखाऊँगी, कि आप लोगों को ना थोड़ा आइडिया मिले कि जब हेवी केक रहता है तो उसको पैक कैसा करते हैं, उसका बॉक्स कैसा रहता है, कैसा लेना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम में ना आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे, किसी का भी ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा है, तो लास्ट में जब वो बॉक्स का दिखाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसा बॉक्स लेना चाहिए कैसे केक के लिए। तो इस हिसाब से मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोगों को वो पार्ट दिखाऊंगी। और ये है ना, मैं अच्छे से सोकिंग कर रही हूँ और ये पानी में ओनली शुगर ही डाली हूँ और कुछ भी नहीं डाली हूँ। और सादा पानी है जो नॉर्मल हम लोग पीते हैं। ये मेरा 2 केजी का केक बनने जा रहा था, तो इसमें मुझे 800 ग्राम व्हिप क्रीम लगा है। 1 केजी का पैकेट जब मैं खोली थी तो 800 ग्राम व्हिप कर दी थी, और 200 ग्राम जो बचा था ना, वो मैं डार्क कंपाउंड में डाल के और उसको मेल्ट कर ली थी। 400 ग्राम मेरा डार्क कंपाउंड था, उसमें 200 ग्राम मैं व्हिप क्रीम डाली थी। और ये जो पूरा आप बाउल में देख रहे हैं ना, ये मेरा पूरा, उससे भी ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि मुझे और भी केक बनाने थे। और चोको चिप्स का ना मैं कोई वेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं है ना 1 केजी का पैकेट लेकर आती हूँ, वो मुझे सस्ता पड़ता है। 1 केजी मुझे है ना 250 रुपये में पड़ता है। अगर मैं 100 ग्राम लेती हूँ ना, तो वो मुझे 40 में पड़ता है। तो इस हिसाब से 1 केजी का 400 हो जाता है, तो मैं एक साथ ही ले आती हूँ क्योंकि मुझे लगते ही रहता है। तो मुझे क्या थोड़ा बचत हो जाता है। आप भी ऐसा कोई चीज़ लेंगे ना जब क्वांटिटी वाइज, तो आपको भी थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा। और जब आप ऊपर क्रीम लगाएं ना, तो उसको अच्छे से ही फैला दें। साइड साइड में निकलेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप साइड में जब उसको अपने प्लेट नाइफ से कवर करेंगे ना, तो साइड साइड में क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा जगह खाली रहती है, तो वहाँ पे क्रीम जाके पूरा अच्छे से भर जाएगा। लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगेगा। और आपको हर लेयर को सोकिंग करना है और हर लेयर में व्हिप क्रीम अच्छे से ही डालना है। क्या रहता है, जब कटिंग होता है, जितना बेस रहता है उतना व्हिप क्रीम डालो ना, तो काफ़ी अच्छा लुक उसका आता है। तो आप लोग है ना, जब भी केक बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बेकरी स्टाइल ही आप बना कर दें, कस्टमर को वही पसंद आता है। हाँ, अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे क्रीम कम लगाना, बेस ज़्यादा देना, तो फिर आप उनके ही हिसाब से बना कर दें। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, तो आप है ना दोनों लेयर बराबर बराबर ही रखें और हर लेयर में कंपाउंड अच्छे से ही डालें। यहाँ पे क्या है, स्पीड में थोड़ा बढ़ाई हूँ, उस हिसाब से आपको है ना मेरा गनाश थोड़ा रनिंग दिख रहा होगा, लेकिन वो रनिंग बिल्कुल भी नहीं है, वो थिक है। तो इस हिसाब से है ना, आपको ज़्यादा रनिंग नहीं करना है, आपको थिक ही गनाश बनाना है। 400 ग्राम आप लेंगे ना कंपाउंड, उसमें 200 ही ग्राम डालेंगे ना, तो आपका परफेक्ट तैयार होगा। उससे ज़्यादा आप रनिंग बिल्कुल भी मत करें। और ये मेरा टॉप का लेयर है, इसलिए इसके ऊपर डाली हूँ। वैसे मैं कभी कभी है ना, अगर कस्टमर की डिमांड रहती है कि मुझे ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए, तो मैं 2 बार गनाश डालती हूँ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए मैं हर लेयर में एक बार ज़रूर डाली हूँ, लेकिन अच्छे से ही डाली हूँ। और ये क्या टॉप में वापस से नहीं जाने वाला था, तो इसके लिए मैं टॉप के उस पर डाल दी हूँ। और ये मैं करम कोट करके ना 2 घंटे से ज़्यादा ही टाइम के लिए मैं इसको फ्रिज में रखी थी। उसके बाद मैं इसकी फाइनलाइजिंग करी हूँ। और जब आप कभी 2 टियर का बनाए ना और काफ़ी दूर देना रहे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत बना कर दें। आप 2-4 घंटे के लिए बना कर रख देंगे फ्रिज में, तो वो ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। और ये मेरा छोटा वाला है, इसमें मैं 3 लेयर करी हूँ। और ये दोनों ही मैं दोपहर में बना कर रख दी थी फ्रिज में, और शाम के टाइम है ना, रोज़ा खोलने के बाद इसकी आइसिंग करी थी। और उसी टाइम मुझे लेट हो गया था ना, तो फिर क्या हुआ, मैं लास्ट का वीडियो भी नहीं दिखा पाई आपको। जितना मैं केक इसमें डाली हूँ ना,
उससे ज़्यादा मुझे बनाकर कस्टमर को देना था, लेकिन लेट हो गया था, तो जितना मुझसे हो पाया उतने में ही मैं रोक दी और कस्टमर को दे दी। और एक दो चीज़ तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, वो मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्या करी थी उसमें और इसमें क्या नहीं दिखा पाई हूँ मैं आपको, कि आपको भी आइडिया मिले। वैसे टियर वाला बनाना कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर से बना रहे हैं ना तो कुछ भी नहीं है, ओनली फिनिशिंग ही करना है। इसमें क्या था, मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर से नहीं बनाना था, मुझे है ना फ्लावर्स क्रीम से बनाने थे, लेकिन मुझे लेट हो गया था। अगर मुझे क्रीम से बनाना रहता ना तो मुझे एक्स्ट्रा क्रीम लगना था। 200 ग्राम मैं अलग से व्हिप करके रखी थी 800 ग्राम के अलावा, लेकिन है ना मुझे वो लगा ही नहीं, क्योंकि मुझे लेट हो गया तो फ्लावर्स बनाने के टाइम ही नहीं बचे थे। लेकिन अगर आपको कभी अगर फ्लावर्स बनाना रहेगा ना तो 800 ग्राम में क्रीम में बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। उस टाइम आपको क्रीम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि 800 ग्राम क्रीम मेरा पूरा आइसिंग में ही चले गया था, आइसिंग और फिनिशिंग में पूरे में ही चले गया था। और चोको चिप्स है ना, जब भी आप टियर वाला बनाए ना तो आप लोग ज़रूर ऐड करें, उससे क्या रहता है ना केक और भी बड़ा दिखता है। अगर कस्टमर की डिमांड रहे कि मुझे चोको चिप्स नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप मत डालें, लेकिन अगर ऐसा कुछ ना रहे तो आप ज़रूर ऐड करें। उससे क्या रहता है ना केक और बड़ा बड़ा सा दिखता है ना, तो और अच्छा लगता है। अगर आप इसके अंदर चाहते हैं ना तो वाइट चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं है ना नहीं डालती हूँ। मैं अलग फ्लेवर का बनाती हूँ ना तो उसमें वाइट चोको चिप्स तो नहीं, लेकिन वाइट कंपाउंड ऐड करती हूँ। और ये दोनों मेरा क्रम कोट करके हो गया है और अच्छे से ही करी हूँ। आप लोग है ना इसको साइड साइड का जहाँ भी खाली रहे ना वो जगह भर दें, और फिर बोर्ड को भी क्लीन करें, ये बात भी ज़रूरी है। और ये है ना मेरा शाम के टाइम पे यानी 7:30 बज गया था रात में, मैं इसकी आइसिंग फाइनल करने जा रही थी। ये 2-3 घंटा मेरा केक है ना सेट हुआ है, उसके बाद मैं कर रही हूँ। और एक बात का आप यहाँ पे और भी ध्यान देंगे, जब कभी आप बड़ा केक बनाएं तो ये जो लास्ट वाला फाइनल फिनिशिंग आप क्रीम से करेंगे ना, वो फिनिशिंग वाला क्रीम है ना थोड़ा है ना आप कम ही व्हिप करें, मीडियम सॉफ्ट रखें, उससे आपका केक है ना काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग होगा और फट से होगा। और बार बार भी आप करेंगे, जैसे आपका क्या रहता है फट से नहीं होता एक बार में, तो आप कितनी बार भी करेंगे ना तो वो आपका ड्राई नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा व्हिप किए रहेंगे तो वो तुरंत ही ड्राई लगेगा, आपको उसी टाइम अपने स्क्रैपर पे पानी लगाकर फिर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी ज़्यादा हो जाता है आपसे बीट तो उस टाइम पे ना आप थोड़ा सा पानी डाल लें, अगर लास्ट वाले में, ऐसा नहीं है कि बीच की लेयरिंग की बात कर रही हूँ, मैं फाइनल फिनिशिंग की बात कर रही हूँ। और ये साइड में है ना मुझे थोड़ा रेनबो कलर चाहिए था, लेकिन 2 ही कलर डाली थी। वैसे मेरा 1-2 कलर और डालने का मन था, लेकिन मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि मुझे काफ़ी लेट हो गया था, इसके लिए ना फिर मैं 2 ही कलर करी हूँ। और साइड में मैं फिनिशिंग देने के बाद ऊपर करी हूँ। यहाँ पर मेरे से एक गलती और हुई है, आप लोग वो गलती बिल्कुल भी मत करना। ये जो आप कॉर्नर पर देख रहे हैं ना, मुझे यहाँ पर एक लाइन और क्रीम का लगाना चाहिए था। जब कभी आप फाइनल फिनिशिंग करें ना तो साइड का कोना वहाँ पे क्रीम एक्स्ट्रा ही लगाएं। जब आप लास्ट में फिनिशिंग देंगे ना तो ये जो क्रीम ऊपर आता है ना, उससे हम लोग जब टॉप का क्लियर करते हैं ना तो एजेस बनते हैं। यहाँ पर मेरे से क्या हुआ ना कि क्रीम ही कम हो गया, मैं लगाई ही नहीं, उतना ध्यान ही नहीं दी जल्दी में, तो मुझे क्या फाइनल फिनिशिंग देने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्रीम ज़्यादा ही लगाएंगे, वो स्क्रैपर से निकल जाएगा। और अगर आप कम लगाएंगे तो आप मेरी तरह ही परेशान होंगे। तो जब कभी आप 2 टियर बनाएं तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका केक काफ़ी सुंदर और अच्छा बनेगा। और इसके अंदर है ना ऐसे रेनबो कलर लाने के लिए ना आपको ना क्रीम में कलर मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से भी करेंगे ना तो बहुत सारे कलर आपके ऐसे बनेंगे। और ये टॉप का ही मैं बार बार कर रही थी, और इसी टाइम है ना मुझे स्क्रैपर भी नहीं मेरा मिल रहा था, और इमरजेंसी थी कि टाइम भी नहीं था कि मैं वो ढूंढूं। मेरे हस्बैंड जी तो खड़े थे सर पे कि जल्दी बना कर दो, जाना है, लेट हो रहा है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं। और ये स्ट्रॉ है ना मैं पेपर का डाली हूँ, और पेपर का इसलिए स्ट्रॉ बोलते हैं, प्लास्टिक वाले को डावल बोलते हैं, वो भी 3 डाली हूँ और 3 ये डाली हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। एक बार मेरे साथ बहुत पहले हुआ था, उस टाइम 4 केजी का मैं बनाई थी, तो उससे है ना मेरा टियर ख़राब हो गया था। इसके लिए मैं बोली कि ये भी दूर जा रहा है तो ऐसा ना हो कि टियर ख़राब हो जाए, इसके लिए मैं अच्छे से ही डाली हूँ। और आप लोगों को भी बोलूँगी कि जब कभी आप लोग बनाए ना तो अच्छे से ही डाल के दें, थोड़ी कंजूसी बिल्कुल भी मत करें। उससे क्या रहेगा कि आप इतनी मेहनत से केक बनाएंगे और आपका केक ख़राब हो जाएगा। वैसे ये मेरा काफ़ी टाइम से सेट हुआ था केक, उसके बाद मैं इसकी फाइनल फिनिशिंग करी हूँ। ख़राब होने का तो चांस ही नहीं था, लेकिन मैं फिर भी रिस्क नहीं ली। तो आप लोग भी अपना केक जब बनाएं ऐसा कभी ज़्यादा हैवी वेट वाला, तो आप लोग ये बात का ज़रूर ध्यान दें। अगर आप यहाँ पे इससे भी ज़्यादा वेट का बना रहे हैं, जैसे 3 लेयर का, 4 लेयर का, 4 तो नहीं 3 लेयर का ही, तो आप है ना यहाँ पर है ना छोटा सा जो बंटू केक के हिसाब से आता है बेस, वो बीच में डाल दें, उसके बाद दूसरा टेयर रखें। उससे क्या रहेगा ना कि आपका केक है ना बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, कितना भी टेयर का रहेगा। तो
लेकिन यहाँ पे मेरा ऐसा कुछ नहीं था, 2 ही टियर का था। अगर आप वो भी डाल सकते हैं और उसका डिस्क भी आता है। जब कभी आप 3 टियर का बनाए ना तो उसके लिए एक डिस्क आता है, 120 रुपये का ही आता है, ज़्यादा हेवी रेंज का नहीं आता है। आप जब भी केक लें उसमें ऐड कर लें उसकी प्राइस, जब कस्टमर को दें, और वो लगा कर देंगे ना तो कितना भी टियर लगा देंगे ना तो आपका केक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। अगर मुझे कभी 3 टियर का ऑर्डर आता है ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को वो दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी ये 2 ही टियर का है, तो जब वो आएगा ना तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। काफ़ी अच्छा रहता है वो वाला, क्योंकि एक बार जब मेरे से गलती हुई थी ना तो उसके बाद है ना मैं शॉप पर गई थी तो वो बोले थे कि आपको जब 3 टियर बनाए थे ना तो ये वाला डालते तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता। तो आप भी अपने केक के शॉप पे जाए ना तो वो लोग खुद भी बहुत सारे एडवाइस देते हैं आपको, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। और यहाँ पर भी नीचे मैं टैप टैप ही करी हूँ, और इससे क्या रहता है ना, बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं लगता है और सुंदर भी लगता है। तो आप है ना 2 की जगह पे यहाँ पे 4 भी कलर कर सकते हैं, कितना सुंदर लगेगा, आप एक बार करके देखिए अपने केक को। और ये है ना, जब मैं दोनों टियर बनाई हूँ ना, ये फिनिशिंग दी हूँ, तो मैं इसके बाद है ना इसको फ्रिज में ही नहीं रखी, और आधा 1 घंटा जहाँ गया था ना वहाँ पर था, उसके बाद केक कटिंग हुआ था और केक बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ था। वहाँ से मैं क्लिप मांगी थी कि मैं ऐड कर दूँगी, लेकिन वो है ना इतना क्लियर ही नहीं आया कि मैं इसमें ऐड करूँ, इसके लिए मैं वो नहीं ऐड कर रही हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा है वो ऐड करके। और जब भी आपको टियर चढ़ाना रहे ना तो ये जो छोटा वाला है ना, पहले अपना स्क्रैपर या नाइफ जो भी है आपके पास वो नीचे डालें और साइड से चारों साइड घुमा दें। उसके बाद है ना उठाएं, उससे क्या रहेगा ना, फट से निकल जाएगा। और एक आराम से ही रखें, ऐसा कोई अगर घबराएंगे ना तो बिल्कुल भी आपका टियर अच्छे से नहीं जाएगा। और जब आप नाइफ निकालेंगे ना तो ऐसा कभी कभी होता ही है, जैसा अभी यहाँ पर देखिए आप क्रम्स निकला, लेकिन कोई बात नहीं, वो हाइड कर दूंगी मैं। और यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे ना, यहाँ पे मेरा प्लेट नाइफ लग गया था और वो ख़राब हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, उसको छुपा दूंगी मैं, हाइड कर दूंगी। और मैं उसको है ना ऐसे ही जगह पे रखी हूँ कि वहाँ पर है ना मैं फ्लावर्स लगा के उसको छुपा दूँ, तो जब कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप है ना वो पार्ट को वहीं पर रखें जहाँ आपको डिज़ाइन करना हो। और दोनों ही ऊपर नीचे मैं बॉर्डर देती हूँ। वैसे मुझे पल्स वाला देना था, लेकिन मैं बोली वो दूंगी ना तो थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम चले जाएगा, इसके लिए ना मैं ये वाला बॉर्डर दे दी हूँ। और सारा आर्टिफिशियल से ही बना दी। मैं बोली लेट हो रहा है, फ्लावर्स बनाऊंगी तो और काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये बीच में मैं डावल डाली हूँ, सॉरी मैं पेपर का डाली हूँ, स्ट्रॉ, क्योंकि मैं बोली इधर उधर ना हो जाए, 2 टियर का है और जहाँ से जा रहे थे ना वो रास्ता काफ़ी ख़राब था, इसके हिसाब से मैं डालती हूँ। ये जो जिप्सी फ्लावर देख रहे हैं ना, ये सब आर्टिफिशियल ही है, इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। थोड़ा सा मैं चॉकलेट की गार्निशिंग बनाई थी, और वो इसलिए बनाई थी कि ये 1 साल की लड़की का बर्थडे था, इसीलिए मैं थोड़ा चॉकलेट की गार्निशिंग कर दी हूँ। और 1 लीटर का ना मैं कैंडल लेकर आई थी, वो उनको हाथ में दी थी, नाइफ दी थी और एक स्पार्कर दी थी। वो मैं यहाँ पर ऐड नहीं करूँ, वो बॉक्स के ऊपर जब हम कभी ऐसा देते हैं ना तो उसके ऊपर चिपका कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर वो सारा चीज़ आपको दिखाऊंगी। और ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर काफ़ी सुंदर लगते हैं। जब कभी आप ऐसा डिज़ाइन वाला केक बनाएंगे ना तो आप फ्लावर्स बनाएंगे तो उतना सुंदर लुक नहीं आएगा जितना ये लगाने के बाद आता है। लेकिन क्या रहता है, इससे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कस्टमर को पसंद आता है हमारा केक, उससे हमको नेक्स्ट ऑर्डर मिलते हैं तो थोड़ा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये मेरा प्यारा सा केक अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थोड़ा सा बटरफ्लाई लगाई हूँ, और लास्ट में है ना मैं सिल्वर डस्ट करी हूँ इसमें, और थोड़ा सा स्प्रिंकल साइड साइड में डाली हूँ जहाँ खाली पार्ट है। और वो है ना मैं कैमरे से मोबाइल निकाल ली थी उसके बाद करी थी, और इतना टाइम नहीं था, लेट हो गया था, सब चिल्ला रहे थे कि अरे जल्दी बना कर दो। और ये जो गार्निशिंग में बनाई थी मुझे लगा कि मैं यहाँ लगा दूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऊपर है ना मैं हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी हूँ। और ये टैग है ना बिल्कुल भी महंगा नहीं है, 25 रुपये का ही मुझे मिला था, काफ़ी सुंदर लग रहा था, इसके लिए मैं लेकर आई हूँ। जब कभी आप अपने केक पे ऐसा सब टैग लगा देते हैं ना तो काफ़ी सुंदर उसका लुक आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।